अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ एक दिन में कोरोना के 10 लाख केस सामने आए हैं। अब तक दुनिया के किसी भी देश में एक दिन के अंदर इतने ज्यादा केस सामने नहीं आए थे। 4 दिन पहले अमेरिका में 24 घंटे के अंदर 5,90,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। यानी महज 4 दिन के अंदर यहाँ वायरस का संक्रमण दोगुना हो गया है। कजाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ फूटा जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस हिंसा में अब तक 18 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, जबकि 748 को चोटें आई हैं। इस बीच सरकार ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि हिंसा नहीं छोड़ने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बता दें कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफे के बाद देश भर में हिंसा भड़क उठी है। चीन अपनी सेना और पुलिस को विदेशी लक्ष्यों की जानकारी से लैस करने के लिए पश्चिमी सोशल मीडिया को खंगाल रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इतना ही नहीं, सैकड़ों चीनी दस्तावेजों, अनुबंधों और कंपनी फाइलिंग की समीक्षा के बाद चीन के इस रहस्य पर से पर्दा उठा है। इस नई रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के पास डेटा निगरानी सेवाओं का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है, जिससे पहले एक दशक में विकसित किया। देश में अब कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन का ग्राफ भी रोजाना ऊपर चढ़ रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में देश में उन टॉप 41 जिलों में शामिल हैं जहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर सर्वाधिक है। इसमें चंडीगढ़ भी है। इन 41 जिलों में कोरोना संक्रमण की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। वहीं लाहौल स्पीति 64.71% साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर के साथ सबसे आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब भेजा है। उन्होंने अपने जवाब में बताया है कि कौन सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपने जवाब में बताया है कि पूरे पंजाब में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स लगाई गई थी। इस मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। हालांकि बीजेपी ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को सुनियोजित बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 1,17,100 मामले सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 3,71,363 हो गई है। ये संख्या भारत में अब तक आए कुल मामलों का 1% है। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 97.57% हो गया है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 30,836 संक्रमित रिकवर हुए हैं। देश में अब तक कोरोना से 3,43,71,835 मरीज रिकवर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। मेडिकल और सभी आवश्यक सेवाओं पर ये लागू है। सरकारी और निजी अस्पतालों में अब कोई भी कर्मचारी या डॉक्टर ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार केस बढ़ने के कारण सरकार ने अपनी तैयारी दुरुस्त कर दी है। हालात ना बिगड़े, इसलिए सरकार ने आवश्यक सेवाओं के लिए एस्मा लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2021 से पहले विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा के लिए अभी विज्ञापन भर निकला है, लेकिन इसमें आवेदक की उम्र के लिए जो नियम दिया गया है उस पर आवेदकों को आपत्ति है। पीएससी के इस नियम के कारण करीब 15,000 कैंडिडेट ओवर एज होने के कारण अपात्र हो जाएंगे और वो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। टीम इंडिया ने 2021 का अंत जीत के साथ किया था, लेकिन 2022 की शुरुआत हार से हुई। जिस जोहानिसबर्ग में भारत कभी टेस्ट में नहीं हारा था, उसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत इस टेस्ट की दोनों पारियों में बड़ा स्कोर नहीं बना पाया और यही टीम की हार की वजह बनी। दूसरी पारी में अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स को तोहफा देने की तैयारी में है। मोदी सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर सकेगी। अगर ऐसा होता है तो ईपीएस से जुड़े लोगों को जल्द ही पेंशन के तौर पर 9,000 रुपए मिलेंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।